हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपसे नाउन्स एंड नंबर्स के बारे में चर्चा करूंगी। पिछली क्लास में भी मैंने आपसे नाउन्स एंड नंबर्स के बारे में ही चर्चा की थी। तो आज यहाँ पर हम जो कुछ रूल्स रह गए हैं उनको सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है। तो ये मैं आपको बताती जाऊंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि जब कभी भी किसी नाउन के अंत में एफ हो या फिर एफ ही हो, तो हम उस एफ या एफ ही को हटा देते हैं। उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिंपली वीईएस जोड़ देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब कभी भी आपके किसी भी नाउन के अंत में एफ और एफ ही होता है, तो वहां पर हम एफ और एफ ही को नहीं हटाते हैं और ना ही हम वीईएस जोड़ते हैं। सिंपली उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ देते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कहां पर आपको वीईएस जोड़ना है, कहां पर आपको एस जोड़ना है, कहां पर आपको एफ और एफ ही हटाना है, कहां पर नहीं हटाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जैसे आपको इतने ये जो दिख रहे हैं नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो चार ऊपर नीचे हो भी जाते हैं और प्रैक्टिस के टाइम मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको जरूर ऐड कर दूंगी। लेकिन इतने ही आपको याद रखने हैं और यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है कि नाउन जिनके अंत में एफ और एफ ही हो और उनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ और एफ ही को हटाकर इनके स्थान पर वीईएस जोड़कर किया जाता है। जैसे आप हाफ को देखिए तो आपको अंत में क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ठीक है। नाइफ को देखिए एफ ही दिख रहा है, लाइफ को देखिए एफ ही दिख रहा है, वाइफ को देखिए एफ ही दिख रहा है, एल को देखिए एफ दिख रहा है, काफ में आपको एफ दिख रहा होगा, यहाँ पर शेफ में आपको एफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लीफ में एफ दिख रहा होगा, सेल्फ में आपको एफ दिख रहा है, लोफ में एफ दिख रहा है, वहीं वोल्फ में एफ दिख रहा है। अब करना क्या है आपको, सिंपली जहां पर आपको एफ दिख रहा है या फिर एफ ही दिख रहा है, इस एफ और एफ ही को आपको हटा देना है और उस एफ और एफ ही की जगह पर, ध्यान से सुनिए, उस एफ और एफ ही की जगह पर आपको वीईएस जोड़ देना है, तो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे हाफ में आपको एफ हटाना है और वीईएस को जोड़ देना है। इस एफ को नहीं लिखना है। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, परीक्षा में यही दे दिया जाता है कि HALF VES, ये गलत है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि एफ और एफ ई को आपको हटाना है, रिमूव करना है और वीईएस को आपको जोड़ देना है, तो प्लूरल बन जाता है। जैसे नाइफ में आप देखेंगे तो एफ ही है, तो इस एफ ही को हटाइए और KNI में आप वीईएस जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपका नाइफ्स बन जाएगा। लाइफ में आपको देखिए एफ ही को हटाना है और LIVES कर देना है, तो लाइफ्स हो जाएगा। वाइफ में, ठीक है, वाइफ जो होगा, वाइफ में एफ ही को हटाइए और वहां पर वीईएस जोड़िए, तो आपका क्या होगा, वाइफ्स बन जाएगा। एल्फ में देखिए एफ को हटाइए आप लोग, एफ को जब हटाएंगे तो EL बचेगा। अब EL में आपको वीईएस जोड़ना है, तो एल्फ बन जाएगा। वहीं काफ में आप लोग एफ को हटाइए तो CAL में आप जब वीईएस जोड़ेंगे तो काफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देखिए सेफ में आपको एफ हटाना है तो आपका सेल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लीफ जो होता है, लीफ में एफ को हटाइए तो लीव्स बन जाएगा। सेल्फ में आप देखिए कि सेल्फ में एफ को जब आप रिमूव करेंगे तो सेल्फ बन जाएगा। लोफ में लोफ्स हो जाएगा, वोल्फ का आपका वोल्फ हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इतने वर्ड्स को आपको याद रखना है कि इनमें हम लोग वीईएस जोड़ते हैं। अब दूसरा तरीका ये होता है, जो आप तरीका तो नहीं कहेंगे इसको, जो रूल है वो अलग ही है, इससे डिफरेंट है। जब कभी भी आपके किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आता है, तो वहां पर आप लोग को एफ और एफ ही नहीं हटाना होता है। ये चीज याद रखिएगा, एफ और एफ ही नहीं हटाना है, बल्कि आपको इनका प्लूरल बनाते टाइम एस जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके अंत में एफ और एफ ही आपको दिखेगा, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम एफ और एफ को हटा के वीईएस जोड़ दे तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं हम अपना एफ और एफ ही साथ में लेके चलेंगे, हम नहीं हटाएंगे, जिद्दी टाइप के हैं, मैं नहीं हटाऊंगा। तो ये अपना एफ और एफ ही नहीं हटाते हैं, अपने साथ एस जोड़ लेते हैं बस खाली, ठीक। तो याद रखिएगा ऐसे। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर चीफ है तो इसमें आपको एफ नहीं रिमूव करना होगा, यहाँ पर सिंपली आपको एस जोड़ देना है, तो चीफ हो जाएगा। गर्ल्स में देखिए एफ नहीं रिमूव करना है आपको, सो आप यहाँ पर सिंपली एस प्लेस करेंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। आप कैफ में देखिए तो आपको यहाँ पर एफ जो है एफ ई नहीं हटाना है, बस सिंपली एस जोड़ देना, कैप्स हो जाएगा। यहाँ पर ब्लीफ में देखिए यहाँ पर एफ नहीं रिमूव करना है, सिंपली एस जोड़ देंगे तो ब्लीफ्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपको यहाँ पर नाउन दिख रहे हैं वो सभी के सभी नाउन में आपको, जैसे स्ट्राइप हुआ, आपका क्लिफ हुआ, क्लिफ इंपॉर्टेंट है, क्लिफ को याद रखिएगा आप लोग, प्रूफ हुआ, तो यहाँ पर आपको एफ नहीं रिमूव करना होता है, बल्कि आपको वहां पर सिंपली एस प्लेस कर देना। तो इतने नाम आपको याद रखना है, जैसे चीफ हुआ, गल्फ हुआ, केफ हुआ, ब्लीफ हुआ, टफ हुआ, स्ट्राइप हुआ, सेफ हुआ, रूफ हुआ, ग्रीफ हुआ, क्लिफ हुआ, प्रूफ हुआ, टफ हुआ। ये आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ और एफ ही तो आता है,
लेकिन हम इन एफ और एफ ई को हटाते नहीं है, जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हैं, ठीक है। इनके अंत में ये लोग जो है एफ और एफ ई नहीं हटाते हैं, बस एफ जोड़ के हम इनका प्लूरल फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आज वो ये है, जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे संबंधित आपकी परीक्षा में न जाने कई बार प्रश्न आते हैं, तो वो तो आप सीखेंगे ही एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है, वहां पर आप काफी सारी चीजें सीखेंगे। जब कभी भी आपको देखिए वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द दिखे या फिर ईच ऑफ द दिखे, आइदर ऑफ द दिखे, नीदर ऑफ द दिखे, नन ऑफ द दिखे या फिर एनी ऑफ द दिखे, और यहाँ के बाद आपको नाउन दिखे, ओबियस सी बात है कि द है तो नाउन ही आएगा। तो नाउन जब आता है आपका इनके बाद, तो नाउन कैसा आता है, नाउन हमेशा प्लूरल आता है। कैसा आता है, प्लूरल आता है। सिंगुलर नाउन इनके बाद कभी नहीं आ सकता है। जैसे वन ऑफ द, फिर नाउन प्लूरल, ईच ऑफ द नाउन प्लूरल, either of the noun plural, neither of the noun plural, none of the noun plural, any of the noun plural। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मिस मत करिएगा। जैसे मैं कहूं कि वन ऑफ द गर्ल, तो ये गलत है, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो जो मैंने कहा है कि वन ऑफ द गर्ल, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैं आपको समझाती हूँ। ये वन ऑफ हुआ और ये आपका दा हुआ, ये जो रूल सिखा रही हूँ मैं उसी को अप्लाई करना आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पर ये जो गर्ल है ये क्या है, नाउन है। ये नाउन है, जिस वजह से ये जो नाउन है वो आपका प्लूरल में आएगा, हमेशा सिंगुलर में नहीं आएगा। तो गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स होता है। क्या होता है गर्ल का प्लूरल, गर्ल्स होता है। सो वी हैव टू प्लेस एस इधर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने एस प्लेस किया, क्या हो गया आपका, वन ऑफ द गर्ल्स। अब आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक। ये चीज आपको समझनी है। अब मैं जैसे कहूँ कि ईच ऑफ द बॉय कहूँ तो ये गलत है, हम क्या कहेंगे, ईच ऑफ द बॉयज कहेंगे। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, नाउन आपको लेना है, जैसे मैं कहूँ ईच ऑफ द मेंबर, तो हम क्या कहेंगे, ईच ऑफ द मेंबर्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको ईच ऑफ के बाद जो नाउन लेना है वो प्लूरल लेना है हमेशा, ठीक है। आप चाहे कुछ भी करें, नाउन आपको प्लूरल ही लेना पड़ेगा। ईदर ऑफ द के बाद आपका जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। जैसे मैं कहूँ ईदर ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि आपके ईदर ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी वन, ईच, इधर, नीदर, नन, एनी के बाद ऑफ लगा है और फिर दा है, सिंपली इनको ऐसे ही याद रखिएगा, तो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ नन ऑफ द जो है बॉय कहूँ तो गलत है, नन ऑफ द बॉयज कहना होगा, क्योंकि इनके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल ही आएगा। एनी ऑफ द बॉयज कहूंगी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में प्रश्न अक्सर इससे आता ही आता है। ये जो रूल 11वां है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपका अक्सर परीक्षा में बनता है। और कैसा प्रश्न बनता है मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ईदर ऑफ द, फिर उसके बाद आपको जो नाउन है वो कैसा दे दिया जाएगा, सिंगुलर दे दिया जाएगा। जैसे कहेंगे ईदर ऑफ द गर्ल, ये गलत हो गया, क्योंकि ईदर के बाद, ईदर ऑफ द के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। सो यहाँ पर आपको गर्ल्स करना होगा, तब आपका जाके सही होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी आपके 3 रूल्स और रह गए हैं, तो मैं उनको भी आपको बता देती हूँ, वो भी आपके महत्वपूर्ण है। तो अब आपके जो बचे हैं 3 रूल्स हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, इन सब के बाद आपका जो नाउन आता है कैसा होता है, प्लूरल होता है। ईच ऑफ द के बाद आपका नाउन होता है, प्लूरल होगा। लेकिन जब कभी भी मोस्ट ऑफ द आता है और ऑल ऑफ द आता है तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। याद रखिएगा कि वो आपका सिंगुलर भी नाउन ले सकता है एंड प्लूरल भी ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे हम लोग ऑफ द देखते हैं तुरंत नाउन प्लूरल कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द का केस हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर रूल 12 हो गया था, तो यहाँ पर आप रूल 13 करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 13 ये है, मोस्ट ऑफ द के केस में आपको देखना है, मोस्ट ऑफ द। मोस्ट ऑफ द के बाद यदि आपका नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा अनकाउंटेबल। नाउन के अनकाउंटेबल होने पर आप जो है यहाँ पर कैसा लिखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। वर्ब भी कैसी होगी आपकी, सिंगुलर होगी। यदि आपका नाउन काउंटेबल है, ध्यान से सुनिएगा कि मोस्ट ऑफ द के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। यदि आपका नाउन जो है क्या है, नाउन अगर आपका काउंटेबल होता है
तो आपका काउंटेबल होने पर आपका जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल में होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा बनता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही बनता है कि रूल्स तो देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो वहां पर आपको जो नाउन है वो तो सिंगुलर दे दी जाएगी, लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल करके दे दी जाएगी। तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है ऑल ऑफ द में याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रूल नंबर 14, यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको देखिएगा सही से। रूल नंबर 14 में आपको जो है याद रखना है ऑल ऑफ द का केस। ठीक है, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द में भी आपका कुछ ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, कि जब आपका नाउन जो है, नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है, नाउन के अनकाउंटेबल होने पर सिंगुलर फॉर्म में आता है। अगर आपका नाउन जो है प्लूरल है, सॉरी आपका नाउन अगर काउंटेबल है तो कैसा होता है, तब आपका प्लूरल फॉर्म में आता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोनों। जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ द के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। एट द सेम टाइम ऑल ऑफ द के बाद यदि नाउन आपका काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में आएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। ये चीज आपको याद रखना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक्सरसाइज में सिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब रूल नंबर 15 आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आपका नाउन प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है, प्लस यहाँ पर नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इस टाइप का आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है, सो यहाँ पर ये जो दोनों नाउन होते हैं, इस ये नाउन भी और ये वाला नाउन भी, ये दोनों के दोनों नाउन आपके कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों नाउन आपके सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, जबकि परीक्षा में इनको प्लूरल करके दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, दोनों साइड। या फिर ऐसे कर दिया जाएगा, ये वाला सिंगुलर दे दिया जाएगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पर आपको प्लूरल करके दे दिया जाएगा। तो अब आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैं कहूं डेज बाई डे, फिर मैं कहूं कि डेज आफ्टर डेज। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने आपसे कहा। जैसे मैंने पहले वाले में लिखा है कि, जैसे मैंने पहले वाले में कहा कि डेज बाई डे, तो आप यहां देखेंगे कि वाई क्या है, एक प्रेपोजिशन है। आपने कहा कि मैम वाई तो हमारा प्रेपोजिशन है एंड हमारा डे क्या है, नाउन है, और डेज भी हमारा क्या है, सिंपली हमारा नाउन है। ठीक है, लेकिन आपका डेज देखिए प्लूरल फॉर्म में है, वहीं आपका डे जो बाद में डे आया है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है। ध्यान से देखिए, इसमें एस लगा है, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और ये वाला आपका सिंगुलर फॉर्म में है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि ये दोनों साइड आपके जो है नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इस नाउन को भी सिंगुलर में ही रखना होगा। तो आपका क्या होगा, इसमें से एस को हटाना पड़ेगा, डे बाई डे। अब आपका ये सही है। दूसरे में देखिए आपको डेज आफ्टर डेज, तो यहाँ पर आपका आफ्टर क्या है, आफ्टर आपका एक प्रेपोजिशन है। देखिए मैं अभी आपको ये कहूंगी कि यहाँ पर आपको आफ्टर को याद रखना है कि प्रेपोजिशन है। आफ्टर आपका किस तरीके से और भी वर्क करता है वो आप आगे सीखेंगे। अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जितना यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा है उतना आप अच्छे से समझिए बस अभी। ठीक है, तो आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, और आपका डेज क्या है, डेज आपका जो है नाउन है, यानी कि ये प्लूरल नाउन है, और ये आपका डेज भी यहाँ पर प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों साइड ही प्लूरल नाउन है, जबकि आपने रूल क्या पढ़ा है कि ये दोनों के दोनों नाउन आपकी कैसे होने चाहिए, ये दोनों के दोनों नाउन हमारे सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से जो है ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एस हटा देंगे तो अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नाउन को आपको सिंगुलर रखना है। ये 15th रूल था। एक रूल और अभी मुझे याद आया है, आप लोग उसको भी याद रखिएगा, 16th आप करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन से करके है कि हाइफिनेटेड जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका कभी भी आप प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनको आपको प्लूरल में यूज नहीं करना है। क्या होते हैं हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन, तो उसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव a 5 रुपी नोट। ठीक, मैंने सिंपली कहा कि आई हैव अ 5 रुपी नोट। ठीक,
यहाँ पर आपको ये देखना है कि आ क्या है। मैं आपको पहले वीडियो में बताई थी कि आ आपका एक आर्टिकल होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर नाउन क्या है। अब आपको नाउन देखना है। देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी आपके आर्टिकल के बाद एक शब्द आता है फिर यहाँ पर आपका नाउन होता है, तो ये जो एक शब्द आता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है जो है एडजेक्टिव, ठीक है। क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। फिर से समझिए मैंने क्या बताया था। जब कभी भी यहाँ पर आर्टिकल आता है, पहले आर्टिकल चाहे ए हो चाहे एन हो या फिर दा हो, यहाँ लिख देती हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए, चाहे ए हो फिर एन हो या फिर आपका दा हो, कोई सा भी आर्टिकल आता है उसके बीच में आपको एक शब्द दिखता है, फिर आपका यहाँ पर नाउन होता है, तो ये जो बीच वाला शब्द है ना, ये भैया एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अ ब्लैक डॉग, मैंने क्या कहा कि आ ब्लैक डॉग। कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे, आइए समझते हैं इसको। जैसे ये क्या है, आप तो कहेंगे आर्टिकल है। देखो इसको पहचानना बड़ा सिंपल है। आप कहेंगे कि मैम ये तो आर्टिकल है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि अभी आपको ध्यान नहीं देना, अब आपको ये देखना है कि नाउन कौन सा है इनमें से, ब्लैक होगा या फिर डॉग होगा। तो आप कहेंगे कि मैम ब्लैक तो जो है विशेषता बता रहा है इस डॉग की, किसकी विशेषता बता रहा है, डॉग की विशेषता ये ब्लैक बता रहा है। तो आप कहेंगे कि मैम ब्लैक तो हमारा एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, है ना। फिर आप कहेंगे कि मैम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, डॉग की बताई जा रही है, तो डॉग की विशेषता बताई जा रही है, तो डॉग क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब आप यहाँ पर जाइए, थोड़ा सा मूव करिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 रुपी नोट में आपको ढूंढना है कि कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम 5 रुपी नोट की विशेषता बता रहा है। 5 रुपी किसकी विशेषता बता रहा है, नोट की विशेषता बता रहा है। क्या 5 रुपी की विशेषता नोट बताएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं मैम नोट की विशेषता 5 रुपी बता रहा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम 5 रुपी हमारा क्या हो गया, 5 रुपी हमारा एडजेक्टिव हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा ये जो 5 रुपी है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव हुआ तो नोट क्या हो गया, नोट आपका नाउन हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव के जस्ट बाद आप कहेंगे कि नाउन ही होता है, तो फिर इसमें आपको सोचना नहीं है, ज्यादा विचार नहीं करना, बस ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर नहीं आता तो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कहा कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आ क्या हुआ, आप कहेंगे आर्टिकल हुआ। ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है। क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल के द्वारा बताई जा रही थी। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ और विशेषता किसकी बताई जा रही है, गर्ल की बताई जा रही है, तो गर्ल हमारा नाउन हुआ। अब आप समझ गए होंगे इतनी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये हमारा जो होता है एडजेक्टिव, ये यही हमारा हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन कहलाता है। और इस हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन का या फिर एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है। कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह सकती आई हैव अ 5 रुपीज नोट, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं आपको यही समझा रही हूँ कि कभी भी आपका एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। मैं कभी ये नहीं कह सकती अ ब्लैक डॉग, बहुत गलत होगा। मैं ये कहूंगी कि अ ब्लैक डॉग, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनता है, नाउन का प्लूरल होता है भाई। इस चीज को समझिए गहराई से थोड़ा। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही दिया जाता है, एडजेक्टिव का प्लूरल बना के दे दिया जाएगा आपको, तो याद रखिएगा आप लोग। छोटी छोटी सी चीज है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पर रुपीज होता, मैंने मान के चलिए यहाँ पर रुपीज कर दिया, ठीक है, सिंपली मैंने कहा कि आई हैव अ 5 रुपीज नोट, ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ से आप एस हटा दीजिएगा तो ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 1 5 का रुपए था, तब तो ये मेरा सही था, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे 5 रुपीज के नोट हैं, तब आप उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जब आपका यहाँ पर लिखा हो कि आई हैव 3 5 रुपीज नोट। अब आपने देखा कि आई हैव 3 5 रुपीज नोट, ठीक है, आपने ये चीज देख ली। अब आपको ये चीज याद रखना है कि ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपको ये एक तो चीज ये समझ में आ ही रही होगी कि ये जो आपका 5 रुपीज है नोट की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ 5 रुपी।
तो यहाँ पर यही तो मैं समझा रही कि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनता है। सो यहाँ पर आपको एस हटाना पड़ेगा और आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नोट में जो है एस लगा देते हैं, तो अब आपका सही हो जाता है कि आई हैव 3 5 रुपी नोट्स। ठीक है, अब आपका एकदम करेक्ट हुआ ये। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कभी भी हम लोग जो है एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। ठीक, याद रखिएगा इतनी चीजें। यहाँ पर आपने 16 रूल जो है पढ़े अपने टोटल जो नाउन्स एंड नंबर्स में, तो यही 16 रूल बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी बनने हैं। तो आप इनको अच्छे से जो है रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट जो होगा आपका वीडियो वो एक्सरसाइज होगा, तो वहां पर अगर आप रूल्स पढ़कर आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और नहीं भी पढ़ के आते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं वहां पर रिपीट भी कर देती हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, अब आपसे ये कहूंगी कि आप लोग जो है इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई परिचित जो तैयारी कर रहा हो, अगर आपको लगता है कि हाँ उनको ये वीडियो सेंड करना ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। अगर नहीं आप शेयर कर पा रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो को, या फिर आप कॉमेंट कर दिया करिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब एक्सरसाइज में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।